राजीवाय तलोचनं झटजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणं सयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, अभी तक आपने मेरे द्वारा कही हुई कई एक कथा प्रसंगों की कथाओं को सुना है। आज के इस प्रसंग में सती पार्वती संवाद सुनने के लिए चल रहे हैं। सर्वप्रथम गुरु भगवान के चरणों में 2 लाइन। मुझे मिल गए गुरु साहिब सखिया, मुझे मिल गए गुरु साहिब सखिया, मुझे मिल गए गुरु। मोह निंद्रा से खुली गई मोरी अखियाँ, मुझे मिल गए गुरु साहिब सखिया, मुझे मिल गए गुरु। पंच विषय विष पान छुड़ाए, पंच विषय विष पान छुड़ाए, बिरति की बरबूटी चखिया, मुझे मिल गए गुरु साहिब सखिया, मुझे मिल गए गुरु। कुमति विपत्ति बन काट ढहाए, सुमति सुगम मंग को लखिया, मुझे मिल गए गुरु साहिब सखिया, मुझे मिल गए गुरु। पारख पवन प्रचंड चलाए, पारख पवन प्रचंड चलाए, भागी भरम भूल मखियाँ, मुझे मिल गए गुरु साहिब सखिया, मुझे मिल गए गुरु। प्रेम नेम उत्साह बढ़ाए, कुंचित क्लेश नहीं रखिया, मुझे मिल गए गुरु साहिब सखिया, मुझे मिल गए गुरु। ऐसा ही सत्संग भोले बाबा ने पार्वती को कराया, परंतु किसी कारणवश उनके समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रभु की कथा बड़ी अपार है और बिना कथा या सत्संग को मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो ज्ञान परमात्मा को पाने में सहायक है। ज्ञान एक टार्च है और भक्ति रास्ता है। ज्ञान रूपी टार्च से और भक्ति रूपी रास्ता पे चल कर के परमात्मा की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। ऐसा ही सत्संग भोले बाबा ने पार्वती को कराया, लेकिन उनके समझ में नहीं आया, तो भोले बाबा पार्वती को लेकर के दक्षिण भारत को प्रस्थान किया। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे अकलेश्वर ऋषि जानी, पूजे अकलेश्वर ऋषि जानी। पार्वती को लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम पे पहुँचे। बाबा जी ने देखा, भोले बाबा का बड़ा सम्मान किया, बिठाया और कहा कैसे पधारे। भोले बाबा कहने लगे, महाराज मेरी एक ही इच्छा है, रहती है, राम कथा। वाह, शुरू कर दी राम कथा। अगस्त जी महाराज ने राम कथा शुरू कर दी।
राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। देखें भैया, सती ने यहाँ भी कथा को नहीं सुना, केवल भोले बाबा ने ही सुना। भोले बाबा ने कहा तो यहाँ मेरा आना बेकार हो गया। सोचा चलो कोई बात नहीं, एक दिन में समझ में नहीं आई, 2 दिन नहीं आएगी, अरे कभी ना कभी तो समझ में इनके आएगी। इसलिए भोले बाबा कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। काफ़ी दिन बीत गए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, काफ़ी समय बीत गया, लेकिन सती जी ने अगस्त जी महाराज का सत्संग नहीं किया। तो भोले बाबा ने कहा इससे तो अच्छा है कि अब घर चले। अगस्त जी महाराज से विदाई मांगी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दाक्ष कुमारी। हो तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश जय जय हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश। अगस्त जी महाराज से विदाई लेकर के भोले बाबा कैलाश की तरफ जा रहे हैं, और इधर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। माता सीता को रावण ने हरा और प्रभु ने खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इधर भोले बाबा कैलाश की तरफ जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। मन में सोचत जात हर, हे प्रभु इनकी बुद्धि कैसे शुद्ध होगी, न तो इन्होंने मेरा सत्संग किया और न अगस्त जी महाराज की सत्संग किया। अब तो आप ही इनके हृदय का भाव दूर कर सकते हैं प्रभु। मन में सोचत जात हर, केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरो प्रभु जान गए सबको। जैसे ही भोले बाबा ने हृदय में भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। आगे आगे भोले बाबा जा रहे हैं, पीछे पीछे सती जी जा रही हैं। भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने जैसे ही देखा, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की एक भजन की लाइन, उसके आगे कथा। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। आगे की कथा दूसरे भाग में आप सुन करेंगे। जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी।